नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज मोर पर। ये मेंस्ट्रुएशन का अगला वीडियो है जो सर्कल से संबंधित है। इससे पहले वीडियो मैंने पोस्ट किया था जिसमें मैंने लिखा था मेंस्ट्रुएशन बी सर्कल ऐसा करके प्रश्नावली 10.3 का क्वेश्चन था। उसी का कुछ और क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लेकर आया है ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए और बाकी सवाल आप सॉल्व करके ज़रूर देखें। ठीक है, ये केवल समझने के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल पेपर में आ सकता है या आने लायक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सवाल। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करना है जिसकी बाह्य व अंतः परिधियों की माप क्रमशः 110 मीटर और 88 मीटर है ना। आपको एक वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं धीरे धीरे और चर्चा भी करते जाएंगे इसके बारे में। ठीक है, आपको जो दिया हुआ है, जो गिवन है वो क्या क्या है देखिए। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है। परिधि कितना दिया हुआ है, बाह्य परिधि की माप क्रमशः बाह्य व अंतः परिधि। ठीक है, तो मैं पहले डायग्राम शो कर देता हूँ। उस वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है? चौड़ाई ज्ञात करना है जिसकी बाह्य व अंतः परिधि की माप 110 और कितना मीटर है? 88 मीटर है। तो अपन दो मार्ग बना देते हैं। चलो, एक वृत्ताकार मार्ग, ये वृत्त हो गया, ये हो गया दूसरा वृत्त। ठीक है, और इसका सेंटर। ठीक है, चौड़ाई ज्ञात करनी है तो इस मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये मान लो चौड़ाई है, ये क्या है? चौड़ाई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बाह्य परिधि और अंतः परिधि, क्योंकि बाह्य परिधि जो दिया हुआ है बाह्य परिधि, तो बाह्य परिधि अर्थात R1, अंतः परिधि अर्थात R2। आप समझ गए। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दिया है, क्या दिया है? गिवन बाह्य परिधि कितना दिया हुआ है? बाह्य परिधि बराबर 110 मीटर दिया हुआ है, 110 मीटर। ठीक है, अब परिधि बराबर क्या होता है आप जानते हैं, 2πr होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 110 मीटर, इधर लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 22/7 × r का मान कितना है यही निकालना है। R1 लिखेंगे, बाह्य परिधि तो R1। ठीक है, तो 110 इधर लिखेंगे, 110 मीटर। ठीक है, अब पक्षांतर कर देंगे और साइड चेंज कर देंगे। R1 = क्या हो जाएगा? 110 × 7 बटे इधर चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा? 2 × 22 हो जाएगा। ठीक है, आप कैंसिल करना चाहे कर सकते हैं, 22 से भी कर सकते हैं, इसको 2 से भी कर सकते हैं, जैसा चाहे। मैंने इसको कैंसिल किया है तो ये आता है 35/2 मीटर आता है। क्या आता है? 35/2 मीटर आता है। आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया R1। ठीक, इसी प्रकार ये भी दिया हुआ है अंतः परिधि, अंतः परिधि ये भी दिया हुआ है। कितना मीटर दिया हुआ है? 88 मीटर दिया हुआ है। कितने मीटर दिया हुआ है? 88 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अंतः परिधि 2πr2 बराबर 88 मीटर। ठीक है, 2 × 22/7 × r², ये हो जाएगा 88 मीटर जैसा है। ठीक है, अब साइड चेंज करेंगे, R2 का मान हमको निकालना है। तो जब R2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा 88 × 7/2 × 22, मतलब साइड चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में, डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। ठीक है, इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से 22 से 88 को कर सकते हैं, 44 आएगा, फिर 2 से फिर 22, 44 को करेंगे 22 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 22 आया। आप लास्ट में क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? 2 × 22 आया तो R2 बराबर आपको मिलेगा, कर सकते हैं आप चाहें तो 22 1 जा 22 4 जा। ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा, 2 × 7 = क्या आया? 14 मीटर। क्या आया? 14 मीटर आया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर मार्ग की चौड़ाई पूछा गया है। मार्ग की चौड़ाई आपको दोनों त्रिज्या मिल गई, बाह्य और अंतः त्रिज्या। मार्ग की चौड़ाई बराबर होता है बाह्य त्रिज्या ऋण अंतः त्रिज्या। समझ गया ना? ऋण अंतः त्रिज्या। जब बाह्य त्रिज्या में आप अंतः त्रिज्या घटा दोगे तो बीच की चौड़ाई निकल जाएगी। बाह्य त्रिज्या कितना आया था?
मतलब R1 माइनस R2 हो जाएगा। R1 का मान हमने क्या निकाला, 35/2 निकाले थे, और R2 का मान हमने 14 निकाला था, कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 35 माइनस 28। ये माइनस करने वाले में आपने सीखा होगा, छोटी छोटी क्लास में सीखा होगा, लेकिन बड़ी काम की चीज़ है आज। देख सकते हैं आप, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7/2 आएगा। 7/2 को हम डिवाइड करेंगे 2 से 7 को, तो 3.5 मीटर आएगा। अर्थात उस मार्ग की चौड़ाई क्या आएगी, 3.5 मीटर होगी। क्लियर है? बहुत सिंपल सा सवाल, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा सवाल देख सकते हैं इस वीडियो का, फटाफट दूसरा भी देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दौड़ के एक वृत्ताकार मैदान की बाहरी परिधि 528 मीटर है। दौड़ का एक मैदान है वृत्ताकार, जिसकी बाह्य परिधि कितना है, 528 मीटर है। ठीक है, मैदान की चौड़ाई 14 मीटर है। वृत्ताकार मैदान को 2.5 रुपये मतलब 2 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करते हैं तो कितना खर्च आएगा, ये पूछा गया है। चलिए निकाल लेते हैं खर्च, कितना खर्चा आएगा। समझ लीजिए आपके घर का मैदान है ये, ठीक है, क्या दिया हुआ है और लिख लीजिए। मार्ग की बाह्य त्रिज्या क्या है, बाह्य त्रिज्या R1, ठीक है, और अंतः त्रिज्या क्या है, अंतः त्रिज्या R2 है। ठीक है, दिया है बाह्य परिधि बराबर कितना दिया हुआ है, 528 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, परिधि बराबर क्या होता है, 2πr1, बाह्य परिधि निकाल रहे हैं तो R1 बराबर 528। ठीक है, अब यहाँ पर 2 × 22/7 × R1 निकाल रहे हैं हम, 528 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब साइड चेंज करेंगे, R1 बराबर क्या हो जाएगा, 528 × 7/2 × 22 हो गया। ठीक है, मैंने इसको करके देखा है ताकि आपके लिए टाइम वेस्ट ना हो, तो यहाँ पर मैंने निकाला है इसको, और ये आता है 84 मीटर आता है। तो R1 का मान क्या आता है, 84 मीटर आया। आप इसको आराम से करके देख सकते हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, छोटे बच्चे आप नहीं हैं। ठीक है, समझ में आया। ये क्या निकला, बाह्य परिधि के आधार पर R1 मतलब बाह्य त्रिज्या निकल गया। समझ में आ गया, क्लियर है। R1 का मान निकल गया। अब यहाँ से आप R2 का मान निकालेंगे, मैदान की चौड़ाई निकालेंगे आप। ठीक है ना, मैदान की चौड़ाई निकालेंगे। मैदान की चौड़ाई कैसे निकालते हैं हम, मैदान की चौड़ाई 14 मीटर है। मैदान की चौड़ाई बराबर क्या होता है, R1 माइनस R2 होता है। चौड़ाई कितना है, बुक क्वेश्चन में दिया हुआ है 14 मीटर। R1 अभी कितना आया, 84। R2 ज्ञात करना है। ठीक है ना, R2 यहीं पर अगर रहने दे R2 को, तो ये क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे 84 माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70/70, R2 = 70 हो जाएगा। मतलब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, R2 = 70 मीटर। ये हो गया, कौन सी परिधि है ये, बाह्य परिधि है ये, सॉरी अंतः परिधि हो गया। बाह्य परिधि का R1, अंतः परिधि का R2। R2 का मान भी निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, समतल करने में कितना खर्चा वह होगा, तो कितना खर्च निकालने के लिए हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr1², क्योंकि बाह्य निकाल रहे हैं इसलिए R1² हो जाएगा। पाई का मान 22/7, R1 का मान हमने निकाला है 84²। क्लियर है, आगे बढ़ते जाएंगे आप। तो 22/7 × 84 × 84 हो गया। ठीक है, अब इसे कैंसिल करते हैं तो ये 7/12 आता है, तो ये हो जाएगा 22 × 12 × 84 आ गया। क्लियर है। अब इसको दोनों को काउंट कर दीजिए, ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए, तो ये हो जाएगा 264 × 84, और दोनों को काउंट करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 22,176 आया बाह्य परिधि, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल। अब ऐसे निकालिए आप, अंतः वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। अंतः वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालेंगे ये हो जाता है πr2² हो जाएगा, मतलब R2², अंतः परिधि का क्षेत्रफल। तो 22/7 गुणित R2 का मान कितना निकाले थे हम, 70² हो गया। ठीक है, 22/7 गुणित 70 गुणित 70।
ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 से 70 कट जाएगा, 10 आएगा, तो 22 इंटू 10 इंटू 70 आ गया। ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 220 पहले इंटू 70, फिर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15,400। क्लियर है। तो अब देखिए बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 22,176। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, इतना आया। समझ में आ गया। क्षेत्रफल है कहने का मतलब प्रति वर्ग मीटर की दर से, ठीक है ना, प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च कितना आएगा, लागत कितना आएगा। तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल में अंतःवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है। कैसे घटाएंगे, कुल खर्च निकालना है हमको, उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, चौड़ाई है ना, चौड़ाई जो 14 मीटर है इसकी, तो चौड़ाई को ही समतल करने में कितना खर्च व्यय होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 22,176 मतलब बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल ऋण अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कर देंगे। ठीक है। समझ में आया। जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा इसमें 6,776 रुपये। ठीक है। 6,776 मीटर है। ठीक है ना। हमको क्या, जब तक क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे तब तक उसका खर्च पता चलेगा कि नहीं। तो ये मीटर स्क्वायर, ये जो आया ये क्षेत्रफल है। अब कुल खर्च कितना, 2.5 रुपये है ना, कितना था कुल खर्च, कितना था, 2 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। अगर इतने क्षेत्रफल को अगर कवर करे तो ये आएगा 16,940 रुपये। करके देख सकते हो आप, क्या आया, 16,940 रुपये आपको प्राप्त होगा। मतलब इतना खर्च आपको बैठेगा 6,776 मीटर स्क्वायर को कवर करने में, समतल करने में, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको हमेशा प्राप्त हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।